टीवी साहब का बहुत फैन है। टीवी साहब का बहुत फैन है। टीवी साहब का बहुत फैन है। आफ्ताब इकबाल साहब ने सुहेल अहमद साहब के साथ जो उनका मामला चल रहा था उस बारे में नया व्लॉग उनका आया है, तो क्या वो सुलह का झंडा लहरा रहे हैं या अपनी फतह का ऐलान कर रहे हैं? आपका सवाल ही आपका जवाब है। देखिए कि वो मैंने देखा, उसमें आफ्ताब इकबाल साहब बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, लेकिन अगर आपका माफी ज़मीर और कंटेंट में कुछ थोड़ा आगे पीछे हेरा फेरी हो तो वो फिर सुहेल अहमद भी तो यही काम करते हैं ना, एक्सप्रेशन का काम है, अदाकार हैं, बड़े आर्टिस्ट हैं, और हम भी यहाँ बैठे हुए हैं। हम इनकी काविश को सराहते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने लफ्ज़ जो हैं वो बड़े मुनासिब और बेहतर इस्तेमाल किए और वो उस तरह से गुस्से में भी नहीं दिखाई दिए। लेकिन देखिए बात यह है कि वो क्या कह रहे हैं उसमें वो जो भी फरमा रहे हैं उसकी समरी ये है कि वो इन व्लॉगर्स का मजम्मत कर रहे हैं जिन्होंने बदतमीजी की है, बदतमीजी की है, और तासर ये दिया जा रहा है कि जैसे सुहेल अहमद को दुनिया सारी जो है वो बुरा भला कह रही है, गालियां दे रही है, और ये उन्हें रोक रहे हैं, उनकी मजम्मत कर रहे हैं। और फिर उसमें शहबाज गिल का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और शहबाज गिल साहब भी देखिए ना, मुझे साकब जो दोस्त हैं, हमारे शायर हैं, वो उन्होंने को 15 मिनट लगा के ये कहा कि शहबाज गिल का आपने देखा है व्लॉग, तो यकीन करें कि मैं कसम हल्फन ये कहता हूं कि मुझे 10 मिनट याद ही नहीं आए शहबाज गिल। हालांकि जब ये पाकिस्तान में थे तो रोज इनका बयान जो है हम मेन स्ट्रीम मीडिया में देखते थे, इन्होंने कोई लुत्ती लगाई होती थी और बात इस तरह से बदतहजीबी से ये किया करते थे और हाईलाइट वो हो रही होती थी बात। तो यकीन करें मुझे शहबाज गिल साहब कितनी देर याद ही नहीं आए कि इररिलेवेंट है वो, और वो वहां। अच्छा, ये पीटीआई के लिए भी शहबाज गिल साहब पीटीआई को रिप्रेजेंट नहीं करते। इसमें देखें एक चालाकी ये है, आफ्ताब साहब और जुनैद साहब जो उनके भाई हैं, वो अच्छे आदमी हैं, और आफ्ताब साहब के अगर कंपैरिजन किया जाए तो वो थोड़ा मेरा ख्याल है मामलात को बेहतरी करते होंगे। लेकिन एक उन्होंने ज्यादती ये की अपने व्लॉग में, जो ये तासर दे रहे हैं कि ये शायद पीटीआई और नून लीग की ये जंग है कि वो पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन? आफ्ताब इकबाल साहब, और सुहेल साहब जो हैं वो नून लीग ओरिएंटेड कोई एक्टर हैं या दानश्वर हैं। तो देखें, शहबाज गिल साहब को पीटीआई को रिप्रेजेंट नहीं करते। पीटीआई के बहुत सारे वोटर हैं और बहुत सारे उनके सियासी रहनुमा भी हैं। ये वो पीटीआई के लीडर हैं जो इमरान खान साहब तो अभी जेल काट रहे हैं, बाहर अमरीका बह के व्लॉग कर रहे हैं आफ्ताब इकबाल साहब के हक च। तो मतलब आफ्ताब इकबाल साहब के हक में बात करना मेरे लिए कोई वो ऐसा नहीं है कि कोई मैं ये ताना दे रहा हूं, लेकिन वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स ना कर रहे हैं एक अरसे से। इमरान खान साहब तो अंदर हैं, जो उनके साथ जो सियासी स्ट्रगल कर रहे हैं वो बड़े लोग हैं। जानी बशीर साहब जो हैं पीटीआई के सरगर्म वर्कर हैं, लीडर हैं, और अमेरिका वर्जीनिया में रहाइश पजीर है और अमेरिका के मेरा ख्याल ये प्रेसिडेंट हैं। ये वो जानी बशीर हैं जिन्होंने अमेरिका वाला मशहूर जलसा करवाया था इमरान खान साहब का। और देखिए वो क्या कह रहे हैं, उनसे जब पूछा गया आफ्ताब इकबाल साहब और सुहेल अहमद साहब के ये तनाजे से मुतल्लक, तो उन्होंने शहबाज गिल को ठीक ठाक सुनाई। और ये एक तो ये इशू हुआ सुहेल साहब वाला और आफ्ताब साहब वाला, एक उनका कोई अंदरूनी मामला भी था जिसमें उन्होंने सुनाई, किन्होंने? जॉनी बशीर ने ये शहबाज गिल साहब को, और उन्होंने मजम्मत की। जॉनी बशीर साहब ने, मैं ये रेफरेंस दे रहा हूं बार बार उनका नाम लेना, उन्होंने मजम्मत की कि सुहेल अहमद साहब को इस तरह से कहना कि वो लेबल करना नून लीग से या उनके मुतल्लक जो है गुस्ताखी करना
ان سے ان کے حوالے سے کچھ اس طرح سے کانٹینٹ پیدا کرنا، وہ انہوں نے جانی بشیر نے اس کی فل مذمت کیا. اور جانی بشیر خود بھی سہیل احمد صاحب کے پرستار ہیں، ان کی بیوی بچے ان کے سارے جو، اور وہ اکثر جب وہ امریکہ جاتے ہیں تو ان کی ملاقات بھی رہتی. بات یہ ہے حضور کہ سہیل احمد کا تو ایک زمانہ مداح ہے، ایک زمانہ ان کا پرستار ہے. دلیپ کمار صاحب سے لے کے جانی بشیر صاحب تک، اور ناصر بشیر سے لے کے منو بھائی تک. ناصر بشیر صاحب ایک شاعر ہیں، ادیب ہیں، صحافی ہیں، دانشور ہیں، اور پچھلے وہ 40 سال سے شعر کی خدمت کر رہے ہیں. وہ اگرچہ ظفر اقبال صاحب کے تو بہت جونیئر ہیں، لیکن ظفر اقبال صاحب کے دوستوں میں سے بھی ہیں، ان کے خدمت گزار بھی ہیں. تو انہوں نے فیس بک پہ مجھے مخاطب کر کے بنام طاہر سرور میر، تو وہ آپ کی نظر میں دوستوں سے وہ کروں گا کہ وہ آپ پڑھیں. اس میں یہ ان کے خیالات ہیں، ان کی آبزرویشن ہے، ان کی ہڈ بیتی ہے جو ناصر بشیر صاحب نے بیان کی ہے. ناصر بشیر صاحب سے لے کے منو بھائی تک، اور منو بھائی سے لے کے عمران خان خود. منو بھائی کا واقعہ میں بعد میں آپ کے سناتا ہوں، بلکہ اب تذکرہ ہو رہا ہے تو میں یہی بیان کر دوں جلدی سے کہ منو بھائی جب دنیا سے گئے، اتنے بڑے لکھاری اور اتنے بڑے دانشور جب وہ دنیا سے گئے ہیں، تو ان کے لبوں پر، ان کے ہونٹوں پر سہیل احمد صاحب کا نام تھا. یہ راوی ہیں، ہمارے بھائی ہیں بلال صاحب، دانشور ہیں، پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، اور منو بھائی کے سگے بھانجے. تو وہ بتاتے ہیں کہ اس سے کچھ دیر بعد منو بھائی دنیا سے چلے گئے تھے کہ آواز آئی، سہیل احمد کی آواز پہچانی انہوں نے. تو انہوں نے کہا کہ سہیل احمد، تو بلال بھائی نے آگے ان کے کان میں کہا جی آواز اونچی کر دو. تو تھوڑی دیر ان کو سنا، وہ جو یہ حسب حال ان کا سلسلہ ڈرامہ، وہ حسب حال ان کا شو، اس کے بعد منو بھائی کی روح پرواز کر. تو بھیا وہ، اور اسی طرح میرے رشتے میں ایک ماموں تھے، یعنی میرے ابا کے ماموں، وہ بھی یہاں ایئر فورس سے ریٹائرڈ تھے. وہ جب دنیا سے گئے ہیں تو انہوں نے جو آخری دنوں میں سنا، آواز سنی یا پروگرام سنا، میرے بھی ایک بزرگ غلام محمد، ماموں غلام محمد، جب وہ دنیا سے گئے تو انہوں نے مسلسل سہیل احمد صاحب کا یہ حسب حال اور ان کی کامیڈی اور ان کا کانٹینٹ سنا، اور یہ سنتے سنتے وہ دنیا سے رخصت ہوئے. اور منو بھائی کا میں آپ کو بتا چکا ہوں. اور سہیل احمد جیسے آرٹسٹ کو کسی ایک سیاسی پارٹی سے لیبل کرنا یہ بہت ہی زیادتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی گھٹیا اور بلو سٹینڈرڈ یہ حرکت ہے. عمران خان صاحب یہ ان کی بنائی ہوئی جماعت ہے. تو عمران خان صاحب یہاں لاہور میں یہ الفتح جو چین ہے، ان کے شیخ صاحب نے انہیں بلایا کہ ڈاکٹرز کا ایک اکٹھ ہے اس میں آئے. تو جب سہیل احمد صاحب گئے وہاں تو عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں میں وہ آپ کو سنا بھی دیتا ہوں. کہنا چاہتا ہوں کہ میں عزیزی صاحب کا بہت فین ہوں. خان صاحب کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں عزیزی صاحب کا بہت بڑا فین ہوں. یہ آپ خود بھی سن لیجئے. اور اس کے بعد اس کی وجہ کیا بتاتے ہیں خان صاحب اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے، یعنی سہیل احمد صاحب نے اپنے سیاسی کام سے ملک میں سیاسی شعور پیدا کیا. کہ انہوں نے جو پاکستان میں سیاسی شعور پیدا کیا، کہ انہوں نے جو پاکستان میں سیاسی شعور پیدا کیا، کہ انہوں نے جو پاکستان میں سیاسی شعور پیدا، اور جو سیاسی شعور سہیل احمد کے کام سے پیدا ہوا، اس کی وجہ سے عمران خان صاحب کپتان سہیل احمد کے پرستار ہیں، فین. الیکشن میں جو انقلاب آنے والا ہے اس میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا انشاءاللہ. الیکشن میں جو انقلاب آنے والا ہے اس میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا انشاءاللہ. الیکشن میں جو انقلاب آنے والا ہے اس میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا عمران خان صاحب جتنے عمران خان صاحب جن اس قسم کے خیالات کا اظہار کرتے ہیں سہیل احمد کے بارے میں، شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب،
चौधरी शुजात हुसैन साहब, चौधरी परवेज इलाही साहब, ये सारे, चौधरी शुजात साहब ने एक दफा बुलाया तो मैं ये साथ था इनके। पहले सुहेल साहब घबरा रहे थे, इन्हें अब्बास अतर साहब ने भी कहा नहीं नहीं वो बहुत वफादार लोग हैं, आप उनसे मिले। तो मैं उनके साथ गया तो सुहेल साहब के ज़हन में ये था कि वो ये मना करेंगे चौधरी साहब के आप हस्बे हाल में उनकी कॉपी या मिमिक्री ना किया करें। यकीन करें चौधरी साहब ने पहले हमें बड़ा पुरतकल्लफ खाना खिलाया, उसके बाद उन्होंने मीठे चावल खिलाए, और उसके बाद चौधरी शुजात ने कहा कि आप जो फलां दिन 4 दिन आपका शो होता है, उस दिन जिस दिन आप मेरी कॉपी करते हैं कि आप उसकी डोज बढ़ा नहीं सकते, 2 दिन नहीं कर सकते। तो मैं ये नज़ारा, ये सीन देख रहा था। चौधरी साहब ने जब ये कहा तो सुहेल साहब की आंखों में आंसू आ गए, वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो सर उन्हें सुहेल अहमद को किसी नवाज शरीफ साहब या नून लीग या पीपल्स पार्टी या सुन्नी इत्तेहाद, वो सबके हैं, बड़े बड़े पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, बड़े बड़े एक्टर, मैं अब किसी खास एक्टर का नाम नहीं, मैं यकीन करें मुझे बहुत बहुत खूबसूरत और बड़े बड़े उम्दा आर्टिस्टों का, और ये जो सिलसिला चला है आफ्ताब इकबाल साहब और सुहेल अहमद साहब के माबैन, इसमें उनको तो फोन जा ही रहे हैं, सुहेल साहब को तो फोन जा ही रहे हैं, मुझे भी फोन करके, इसमें कॉमेडियंस हैं, वेटरन आर्टिस्ट हैं, हीरोइनें हैं और बहुत सारे लोग हैं, बहुत बहुत। उसकी क्या वजह है? एक तो वो आला आर्टिस्ट हैं, उससे बढ़ के उतने ही आला इंसान हैं, और फिर आजिज हैं, फिर सबका सारी जिंदगी से ख्याल रख रहे हैं, तो फिर उनसे ही मोहब्बत होगी ना लोगों की। जब मुकाबला पड़ जाए ये ए या बी, तो फिर जो लोगों का ब्लू आइड होगा उससे ही, और जिससे जग बीती हड बीती प्यार मिला होगा, इज्जत मिली होगी, एहतराम मिला होगा, तो उसके ही मोहब्बत करनी है ना, उसकी मोहब्बत में ही गिरफ्तार होना है। एक मैं चलते चलते हारून रशीद साहब और हसन निसार साहब, दो इमरान खान साहब के शुरू से, क्योंकि मेरा भी देखें करियर 87 के आखिर में स्टार्ट होता है, और मैं बहुत सारी चीज़ों का जो सियासत में यहाँ हुआ उसका गवाह हूँ। हारून रशीद साहब और हसन निसार साहब दो ऐसे जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, जिन्होंने तहरीके इंसाफ का हसन साहब ने मंशूर भी बनाया। हाँ साहब, इमरान खान साहब, हसन निसार साहब और भी जो लोग होंगे उसमें, और हारून रशीद साहब मैं खुद गवाह हूँ कि उन्होंने इमरान खान साहब की, वैसे तो इमरान खान साहब देखिए स्पोर्ट्स की बहुत बड़ी वो सेलिब्रिटी हैं, और पूरी दुनिया में जहां जहां क्रिकेट है वहां वहां इमरान खान की इज्जत है, रिस्पेक्ट है। सेकंड उनका खान साहब का काम शुरू होता है रफाई खान, शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल। हारून रशीद साहब प्रोफेसर रफीक अख्तर साहब को कोट करते हुए कहते हैं कि अजीजी सुहेल अहमद की जो मुशाहिदा है वो मुनव्वर ज़रीफ साहब मरहूम से ज्यादा था। अब ये मैं नहीं कह रहा, प्रोफेसर रफीक अख्तर कह रहे हैं, दानिश्वर हैं इस मुल्क के, और बहुत सारे पढ़े लिखे दानिश्वर उनको अपना मुर्शिद मानते हैं, तो वो कह रहे हैं